वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फंक्शन ऑफ द मॉडल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स हैं। बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स के जो फंक्शन होते हैं मॉडल के, वो क्या होते हैं और वो किस तरह से अपने मॉडल्स, जो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स होते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या रोज़मर्रा की हम लाइफ में कह लेते हैं कि हमारा जो इकोनोमेट्रिक मॉडल का जो काम होता है वो क्या होता है। हम यहाँ डिस्कशन उसकी बड़े वाइज तरीके से करेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिकली मॉडल्स जो होते हैं, देखिए जी, मॉडल्स हम कभी बनाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हम एनालिसिस करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रांच होती है इकोनोमेट्री, वो एनालिसिस की ब्रांच होती है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को जानने के लिए या कुछ चीज़ों का निचोड़ निकालने के लिए हमें ये मॉडल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इनका सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि आपको एक इकोनॉमिक वेरिएबल या कोई उसका जो पैरामीटर है उसको फाइंड करने में मदद करते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि आपको स्ट्रक्चर करके देता है, एक फ्रेमवर्क जो कि एनालाइजिंग करने में और टेस्टिंग करने में, और आपकी जो एस्टिमेशन होती है, इकोनॉमिक एस्टिमेशन होती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वाइडर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम इसको यहाँ इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे हमारा जो पैटर्न जुड़ा हुआ होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने इसको ट्रीट करना होता है कि हम किस तरह से किस मॉडल को कहाँ एनालिसिस के लिए लगा सकते हैं और इकनॉमी कहाँ कहाँ हमारी ग्रूम कर सकती है, किस तरह से बूस्ट कर सकती है। तो हमें ये चीज़ समझने में यहाँ बहुत मदद मिलती है और हम इसको समझ पाते हैं। देखें जी, क्वांटिफाई रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इकनॉमी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे हमने कोई सेल्स है, कोई परचेज है, कोई प्रॉफिट है, उनको हम एज ए वेरिएबल कंसीडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक मॉडल की, तो इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है वो बेसिकली किसी को क्वांटिफाई करता है कि यानी अगर आपकी जो आपकी इकोनॉमी में जैसे कि नेशनल इनकम है, आपकी जीडीपी है, आपकी क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ रिलेशनशिप चल रहा है, वो तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली एस्टिमेशन हम किस तरह से करते हैं? हम इसको क्वांटिफाई करते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट वे में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर हम जिससे डाटा अखज़ करते हैं, उस डाटा के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मॉडल पे रख कर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा मॉडल किस हद तक ट्रू है, किस हद तक हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस जो है हमारी डिस्कशन को वाइजर करती है और बहुत ज़्यादा एलोबरेट करती है। बेसिकली हम क्वांटिफाई करते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है या किस चीज़ से उसका रिलेशनशिप ज़ाहिर होता है। हम रिलेशनशिप के बेसिक मीनिंग्स को समझने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम इकोनॉमिक मॉडल को रखते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि जो हमारी जो इकोनोमेट्री है वो इसको प्रॉपर ट्रीट करती भी है या नहीं करती है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इस फंक्शन को इसलिए हम स्टडी करते हैं कि ये एक मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी वेरिएबल को क्वांटिफाई करना, क्योंकि वो क्वांटिफाई करता है यानी इसको वादे करता है कि हमारे पास किस सूरत। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि गलत भी है या सही भी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बाकिया टीम मेंबर्स के साथ बैठकर उसको डिस्कस करता हूँ। तो उस डिस्कशन के अंदर जो मेरे बाकी टीम मेंबर्स होते हैं वो मुझे जो एनालिसिस देंगे या उनकी जो ओवरव्यूज़ होंगे, उन ओवरव्यूज़ को कहा जाता है हाइपोथेसिस। तो आपके मॉडल के अंदर क्या होता है, आपका जो इकोनॉमिक मॉडल होता है या इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है वो इसलिए होता है कि उससे आप उस वेरिएबल को हाइपोथेसाइज करते हो जिस वेरिएबल के अंदर आपने अपना वर्चू बनाया हुआ होता है, जिस वेरिएबल को आप समझते हो कि ये वेरिएबल आपकी एस्टिमेशन को प्रॉपर नहीं करेगा, इससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत डिस्टर्ब होगा और आपका जो एनालिसिस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, इससे आपका हाइपोथेसिस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका फ्रेमवर्क जो है वो आपको एस्टेब्लिश करने में आसानी हो जाती है। आपका जो फ्रेमवर्क है उसको डिसाइड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मॉडल्स आपकी हेल्प कर देते हैं ताकि आपका जो आपने सोचा है, जो आपका नज़रिया है, वो नज़रिया क्लैरिफाई हो सके और लोग उसको समझ सकें कि आप क्या पेश करना चाहते हो और किस तरह से पेश करना चाहते हो। फिर ये आपको एक स्टैटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्टैटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है कि आपकी जो मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड करता है जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं कि हमारा मॉडल किस। अब जी पॉलिसी एनालिसिस, आपने कोई पॉलिसी बनानी है, आपकी कंट्री के अंदर जो कंडीशन है, यानी आपके जो जीडीपी है, आपका जो आपके डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स हैं जो आपकी मार्केट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है,
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं, ये तमाम चीज़ों को क्या करता है, ये आपको मदद करता है। जो इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है ये आपको एनालिसिस करने में आसानी करता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो किस किस्म की होगी, या उस पॉलिसी का जो बेसिकली वो पॉलिसी जब हम डिस्क्राइब करेंगे वो पॉलिसी किस तरह से डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये इस काम को भी मदद करता है कि आपका जो यूनिट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल यूनिट्स को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए मदद करता है आपकी। और इससे क्या होता है, इससे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन्हें सपोर्ट मिल जाती है कि उन्हें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री किस लेवल पर काम कर रही है, हमें किस लेवल पर उसकी पॉलिसीज़ को ड्रॉ करना है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्या रिसोर्सेज नहीं हैं, किन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करके प्रॉपर वे में क्या पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर ये मॉडल इस तरह से प्रोवाइड करता है कि आपको ये एम्फसाइज देता है कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। बेसिकली वर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है आपकी। जब आपकी वर्किंग स्ट्रांग होती है तो ऑलमोस्ट आपका जो पॉलिसी है जो होती है, जो कंट्री की पॉलिसी होती है, वो आपको इस मॉडल के थ्रू अरेंज करनी पड़ती है कि आपकी। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, आप पॉलिसी एनालिसिस ऐसे करते हो कि आपने पॉलिसी बना ली, उस पॉलिसी को समझने के लिए भी आप मॉडल का इस्तेमाल करते हो कि पॉलिसी काम सही कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है जी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होती है? प्रेडिक्शन होती है। वक्त से पहले बता देना कि आपकी जो इकनॉमी है वो किस हाल में खड़ी हुई है, या आगे जाकर आपकी इकनॉमी के क्या हालात होंगे। इन हालात को भी डिस्क्राइब करना इकनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग क्रिएट करती है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपके पास आता है। आप क्या करते हो, आप रिजल्ट को इन्हेंस कर पाते हो, इससे आपको वैल्यू को, वेरिएबल को डिस्क्राइब करने में आसानी हो जाती है। आपको फोरकास्टिंग का अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो कंडीशन है, जो मुल्क की कंडीशन है, वो अगले 10 साल बाद या अगले 5 साल बाद कहाँ खड़ी हुई होगी। ये आपको मॉडल्स क्रिएट करके बताते हैं। इसके अलावा ये आपको एक और चीज़ समझाता है, ये आपको ये समझाता है कि आपकी जो मॉडल्स हैं उनका बेसिक सिस्टम किस तरह से मैनेज होगा और आप किस तरह से इसको मैनेज कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको बताता है कि आपके कहाँ कहाँ ट्रेंड्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप कोई झोल खा रहे हो, आपकी इकनॉमी कहाँ कहाँ झोल खाएगी, वो झोल। फिर उसके अलावा ये आपको एस्टिमेशन करने में मदद करता है कि अगर आज आपको इस हाल में खड़े हो तो वेरी नेक्स्ट आप कहाँ खड़े होगे। तो ये तमाम चीज़ें जो एक इकोनॉमिस्ट को समझनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपना एनालिसिस क्रिएट कर सके कि आज अगर ये चीज़ यहाँ खड़ी है तो अगले दफ़ा में वो कहाँ खड़ी होगी या किस नेचर में खड़ी होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये आपको एनालिसिस करने में मदद करता है। मॉडल की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको और समझा रहे हैं कि किस तरह से काम करता है। फिर आपको ये बताता है कि अंडरस्टैंडिंग बताता है आपके बारे में। आपको मॉडल्स ये भी डिस्क्राइब करते हैं, आपको अंडरस्टैंड कराते हैं कि आपकी जो वजूहात हैं, यानी आपकी जो वजूहात हैं, जो आपका वेरिएबल एक्यूरेट नहीं आ रहा या आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रही, तो उसकी वजूहात का भी एक गैप जो है वो इकोनोमेट्रिक मॉडल से पता चलता है। इकोनोमेट्रिक मॉडल को हम देखते हैं कि ये हमारे कहाँ कहाँ गैप रह गए हैं, कहाँ कहाँ फ्लॉज रह गए हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ रह गई हैं। हम उन कमजोरियों को डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कस करते हैं, जिससे हमें क्या चीज़ का अंदाज़ा होता है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारी जो इकनॉमी है वो किन हालात में या किस तरह से खड़ी हुई है। बेसिकली ये चीज़ इस तरह से भी समझी जा सकती है कि हम अगर लेट्स सपोज हम किसी इदारे में काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ हमें कोई किसी वजह से हमें वहाँ से फायर कर दिया जाता है, तो हमें उसकी जो वजूहात हैं उसको जानने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल जो होते हैं वो वजूहात आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी जो पोजीशन उस वक्त थी वो पोजीशन आज यहाँ क्यों नहीं खड़ी हुई, किस लेवल पर खड़ी हुई। तो ये तमाम बातें जो है ये इकोनोमेट्रिक मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली इकोनोमेट्रिक मॉडल्स क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको वेरीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन कर देते हैं। ये आपको बता देते हैं कि आपकी किस स्ट्रेटजी के अंदर आप कहाँ किस लेवल पर काम कर रहे हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करने का नाम यहाँ हम डिस्कस करते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इन तमाम चीज़ों की कि आपके जो कोई सर्टेनिटी आ जाएगी, कोई वाक़या आ जाएगा, कोई रिस्क फैक्टर आ जाएगा तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। ये आपको एक और तरफ से मदद करता है, आपको पॉलिसी इवैल्यूएशन में मदद करता है। इवैल्यूएशन क्या कि आपने कोई पॉलिसी माजी में लगा दी थी, अब वो पॉलिसी
जब लगाई थी तो उसके फायदे और उसके नुकसानात क्या क्या हुए, वो भी एनालिसिस आपको जो है वो इकोनोमेट्रिक मॉडल से मिलता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी थी, वो पॉलिसी लगाई, ठीक है, वो पॉलिसी आपके लिए कितनी कारगर साबित हुई और कितनी कारगर साबित हुई वो आपके सामने वाले के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर वे में काम करता है और उस तरह से उसको बढ़ाता है कि आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है या नेचर ऑफ कल्चर है वो उसको समझने में आसान हो जाती है उसके लिए। फिर क्या होता है, इसके बाद आपको एक सिस्टम और समझ में आ जाता है कि आपकी जो नेचर होती है वो नेचर किस चीज़ को डील कर रही होती है, किस चीज़ को बता रही होती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। हम इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि हमारी जो नेचर होती है वो इकोनॉमेट्री की पॉलिसीज़ जो हमने पहले लगाई हुई होती है माजी में, तो हम उसको देखें, सिंपल सी बात है, आपका जो पास्ट होता है ना वो आपकी रिग्रेटेड टाइम होता है, यानी आपने जो पास्ट में किया हुआ होता है, पॉलिसीज लगाई हुई होती हैं, वो आप सिर्फ उसे पछतावा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट पीरियड ऑफ टाइम है वो आपके पास्ट से डायग्नोस किया जाता है कि आप करंट किधर खड़े हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की बात करते हैं तो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स क्या करते हैं कि अगर कोई माजी में कोई पॉलिसी लगी हुई थी आपकी, उस पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए हम इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि इकोनोमेट्री में पढ़ते हैं कि ये इकोनोमेट्री का काम क्या है। बेसिकली इकोनोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट करती है। उससे क्या होता है, उससे आपको जो है वो ये चीज़ समझने में आसानी होती है कि आपने अपना थीसिस कैसे प्रिपेयर करना है, अपने थीसिस को लेकर कैसे चलना है। ये तमाम चीज़ों को इकोनोमेट्री डील करती है। और इसके अलावा क्या करती है इकोनोमेट्री आपको ये पॉलिसी, देखिए अब हमारे यहाँ कोई पॉलिसी बन गई है, लेट सपोज अंडर डेवलप्ड नेशन का क्या होता है कि वो कोई पॉलिसी ड्रॉ कर लेते हैं, उस पॉलिसी को आगे देखते नहीं है उसमें क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स और को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा काम रहता है कि इकोनोमेट्रिक मॉडल उसको वेरीफाई करती है। अब आ जाता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है जनाब, आप जो है वो रिस्क आपका जो है वो रिस्क असेसमेंट कह लें या रिस्क मैनेजमेंट कह लें, ये आपको पहले से बता देता है कि अगर आपने ये पॉलिसी लगाई है या ये चीज़ लगाई है या आपकी इकनॉमी इस वक्त साल में खड़ी है तो आपको आगे ये नुकसानात देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आप अपना रिस्क प्रॉपर कर सकते हो, यानी आप रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हो। जैसे वेदरिक कंडीशन है, जैसे हम सनफ्लावर थ्योरी को देखते हैं अगर इकोनॉमिक्स की, तो सनफ्लावर थ्योरी क्या कहती है आपको यही चीज़ बताती है ना कि वेदरिक कंडीशन चेंज होगी तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा। अगर सूरज आपकी तरफ शेड नहीं देगा तो आपकी क्रॉप्स नहीं होंगी, आपके काम नहीं होंगे, आपके जो गल्ला है वो गल्ला सही से नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा बादोबारा होगी यानी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, उसके पास आपके पास मॉइस्चर फसल लगाने के लिए एरा खुल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से रिस्क असेसमेंट जो है वो इकोनोमेट्रिक मॉडल दे रहा होता है कि आप इस चीज़ के ऊपर काम करें तो आपको जो है ये समझ में आता है कि आपका इस वेरिएबल जो ये वेरिएबल है ये वीक है तो ये आगे जाके आपका लिए एक रिस्क फैक्टर क्रिएट कर सकता है। तो आप इसको किस तरह से एनालिस करके और उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ये फैक्टर्स आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इस डिस्कशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये चीज़ समझने में आ जाती है कि हमारी जो नेचर है वो किस तरह से डील की जाएगी, ठीक है, और हमारी डीलिंग जो है वो इसके साथ किस तरह से डील होगी। बेसिकली ये चीज़ भी इकोनोमेट्रिक मॉडल बताता है आपको। इकोनोमेट्रिक मॉडल आपको रिस्क असेसमेंट सिखा देता है कि आपका जो आगे आप फैक्टर करने जा रहे हो वो फैक्टर कितना नुकसानदेह आपके लिए और कितना फ़ायदेमंद है। तो ये तमाम बातें जो यहाँ पर आपसे डिस्कस की जाती हैं जी। तो अब अगर बात कर लेते हैं मॉडलिंग डायनेमिक प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक मॉडल के थ्रू हम ये बात को अच्छी तरह जान लेते हैं या हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो स्टैटिक वे में होता है, यानी एक जगह उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती अगर हम बात कर लेते हैं, या उसमें कोई कंटिन्यूशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम टाइम सीरीज के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी पार्टिकुलर डिज़ाइन हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि यूजुअली आपको ये चीज़ शो कराते हैं कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से ट्रेंड करेगा, कहाँ कहाँ आपको जो है सीजनलिटी आएगी इसके अंदर जो है साइक्लिक जो है इसमें आपका मूवमेंट आएगी। ये तमाम मूवमेंट्स क्या करती हैं, ये तमाम मूवमेंट्स आपको किसी इकोनोमेट्रिक मॉडल को ये चीज़ जो कराती हैं कि ये डायनामिक नहीं हो सकता, यानी एक स्टेबल फॉर्म में मॉडल काम नहीं कर सकता, यानी इसकी जो स्टैटिक्स वे है वो स्टैटिक नहीं होती, वो मूवमेंट में रहती है, इन दी वे ऑफ मोशन रहती है। ये अनडायनामिक भी हो जाता है कभी कभी, और डायनामिक वे में किस तरह से आप अगर प्रोसेस लेके चलते हो तो किस प्रोसेस से ये आपका मॉडल जो है वो डायनामिक वे में काम करता है। बेसिकली ये जो है
अब इतना वास्ट हो गई है ये चीज़ कि हम उसको पेपर और पेन के थ्रू तो करते नहीं है, हम इसको कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। ये एनालिसिस वगैरह ये तमाम चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के थ्रू करने का मतलब पता है क्या होता है कि कंप्यूटर के थ्रू आप कर तो लेते हो चीज़ को, लेकिन वो चीज़ आपके लिए कोई रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट नहीं करती जिससे आपको आपका काम आसान हो या आपकी वर्किंग आसान हो सके। तो आपको पेपर और पेन इसीलिए चाहिए होता है ताकि आप जिस डिपार्टमेंट बैठे उसके हिसाब से आप इसको कैरी कर सको। अब करते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी ये आपको डेटा की तशरीह प्रोवाइड करता है। बेसिकली तशरीह क्या करता है डेटा की, आपके लिए डेटा के अंदर जो फ्लॉज मौजूद हैं, जो कसूर मौजूद हैं, उन कसूर को डिस्क्राइब करने का नाम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपको वो प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये मॉडल क्या करता है, ये आपकी जो डाटा होता है उसको इंटरप्रेट करने में आसानी करता है। और मॉडलिंग आपको इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग बेसिकली ये फेस करने को देती है कि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो तशरीह है डाटा की वो किस तरह से करनी है आपने, ठीक है। यानी आपने अपने डाटा को एक्सप्लेन कैसे करना है। बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है आपके डाटा की। फिर ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक डाटा को अपने पास जो यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके उसका एक समराइजेशन करता है, उसको एक समराइज करता है। फिर उसका एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देखता है, उसका एक मॉडल क्रिएट करता है। इसको सिंपली ऐसे कहना चाहिए कि ये आपका जो इंटरप्रिटेशन होती है आपके डाटा की, यानी आपको देखें डाटा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा रॉ कंडीशन के अंदर होता है। तो अगर हम डाटा को देख लेते हैं तो हमारे पास नेचर क्या हो जाती है, हमारे पास नेचर ये हो जाती है कि हमारी जो डाटा था वो किस कंडीशन में खड़ा था, वो किसी गुड कंडीशन में खड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ, उसका जो डाटा की कंडीशन है वो डैमेज हो गई। अब वो जो डैमेज कंडीशन हुई, उसके डैमेज कंडीशन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो डाटा था वो हम सही से बता नहीं पाए। तो जो इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है जब हम उसके अंदर इसको रखते हैं तो डाटा को सही से बता पाता है कि जी अगर आपकी कोरिलेशन आ रहा है तो कोरिलेशन क्यों आ रहा है, आपकी कोरिलेशन में क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें आप में डिफेक्ट आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें वो एनालिसिस देता है, इसका एनालिसिस वो प्रोवाइड करता है। फिर आपको अगर बताते चलें कि ये क्या करता है, कम्युनिकेशन फाइंडिंग कैसे होती है कि अगर आपके कोई डेटा में कोई कमी रह गई थी, कोई आपका डाटा प्रॉपर नहीं था, आपके डाटा में कोई फ्लॉ था, कोई कसूर मौजूद था, तो उस कसूर को यहाँ ये डिस्क्राइब करता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे करता है कि इसको डिस्क्राइब करके ये बताता है कि आपका जो नेचर ऑफ डिस्कशन थी वो कहीं गलत हुई है, जिसकी वजह से आपका जो मॉडल था वो इतना प्रॉपर काम नहीं कर पाया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन कुछ यूँ थी कि आप सर्व कर रहे थे एज ए टूल। आप क्या करते थे, आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई, कोई फ्लॉ रह गया, आपके किसी काम में कोई डाटा आपका सही नहीं गया, तो क्या किया इसने, वो कम्युनिकेशन फाइंडिंग भी आपको इकोनोमेट्रिक मॉडल देता है कि आपकी किसी भी फ्लॉ में किसी भी कोई चीज़ कमज़ोर रह गई, आपकी कोई चीज़ कमी रह गई किसी चीज़ में, तो वो जो कमी रह गई वो कमी आपकी क्या करती है, वो कमी आपकी डील करती है इस चीज़ से कि आपने क्या नेचर ऑफ एवोल्यूशन जाहिर करनी है। बेसिकली क्या होता है, आपका जो इकोनोमेट्रिक टूल होता है वो इकोनोमेट्रिक टूल क्या करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग फैक्टर पेश करता है। वो क्या करता है, आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करता है। आपका रिजल्ट जो है बेहतर होगा, जितना बेटर रिजल्ट होगा उतने बेटर आप जो है ग्रूम कर सकोगे, उतने बेटर आप काम कर सकोगे। ये काम आपको डिस्क्राइब कराता है आपकी नेचर ऑफ बिजनेस। बेसिकली आपका क्या होता है, आपका कोई वेरिएबल रॉन्ग जा रहा है, कोई एवोल्यूशन गुड नहीं गई, तो ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये आपको रिजल्ट देता है आपके न्यूमेरिकल का या आपके मॉडल का, यानी आपने जो नंबर्स रखे या जो आपने वेरिएबल्स रखे उन वेरिएबल का क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, ये वो क्रिएट करने को मदद करता है। आपको मदद देता है कि आप किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हो, उसकी क्रिएशन कैसी होगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसका। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि जी इकोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इकोनोमेट्रिक फंक्शन ये है कि ये जो हमने मॉडल के फंक्शंस की बात की, बेसिकली इकोनोमेट्री भी यही काम करती है, मगर मॉडल के फंक्शन समझाने का ये ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि जी हम ये मॉडल पढ़ते क्यों हैं, या इन मॉडल के पढ़ने का हमें क्या सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा, ये जो भी है उनका एक माइंड होता है कि यार हम किसको पढ़ के हम क्या मिलेगा, इससे हमें क्या हासिल होगा। तो ये बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि ये इकोनोमेट्री जो है वो क्यों इतनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए और क्यों इतना आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको इतना फोकस वे में क्यों लेके जाते हैं। क्योंकि आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए बेटा कि ये जो नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल की, ये नेचर हर कंट्री हर इकोनॉमिस्ट को करनी पड़ती है एट द लेवल ऑफ देयर प्रोफेशनल करियर। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट बच्चे होते हैं जो करियर में अपना काम नहीं कर पाते, करियर में गोल नहीं दे पाते, इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाते कि सब्जेक्ट बेसिकली दे क्या रहा है आपको।
तो बेसिकली यहाँ जो आपको इकोनोमेट्री है, वो इकोनोमेट्रिक का जो मॉडल है वो इसीलिए बताया जा रहा है, ये ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, ये ब्रीफिंग्स दी इसलिए जा रही हैं कि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है या नेचर ऑफ जॉब है वो इस चीज़ से कैलिब्रेट करती है, मिलती जुलती है जो चीज़ आप चाहते हैं कि आप हासिल कर लें। उसकी हसूल के लिए जो चीज़ आप करते हैं वो हसूल जो है वो इन मॉडल से होकर गुजरता है। ये इकोनोमेट्रिक मॉडल से डिस्कस करते हैं, जैसे BIS बात करेंगे, रिग्रेशन मॉडल बात करेंगे, वन लीस्ट स्क्वायर मॉडल बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वन लीस्ट स्क्वायर होता है और OLS मॉडल कहलाता है, वन लीस्ट स्क्वायर। इसके बाद हम जो है इस पर बात करेंगे, एरर्स की बात करेंगे, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड रिग्रेशन एरर, इस तरह के बहुत सारे लॉज हैं। फिर मल्टी कोलिनियरिटी की बात करेंगे, कोलिनियरिटी बात करेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं ये स्टूडेंट्स को फोकस इस चीज़ पर दिलाती हैं कि आपका जो डाटा है वो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में लेकर चल रहे हैं।